Good morning, student. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss second class of vector algebra of class 12th. आज हम सेकेंड क्लास वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक डिफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की चर्चा हमने किया था। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो हम भेजेंगे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी ज़रूर डालेंगे। और किसी क्वेश्चन की भी नीड हो आपको तो मैसेज के द्वारा मुझे आप डाल सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका उसका सोल्यूशन दे सकूँ। हाँ, सेकेंड पार्ट वेक्टर में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ की चर्चा है। वो चीज़ चर्चा क्या है? हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। एक एक करके सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो वेक्टर एडिशन होता क्या है? जैसे दो कोई वेक्टर है ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी। ओ एक वेक्टर है, ए बी है, देन रिजल्टेंट ऑफ ओ बी is called the vector addition of two vectors A and B. If OA equal to vector A and OB equal to vector B, then the resultant vector OB is called the vector addition of vector A and B. It is also called triangle law of addition of forces. It is also called triangle law of addition of forces. क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसी में एक चर्चा होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस। एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं। सपोज करें इसी में अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बना दें तो इसके पैरेलल वेक्टर बी हो जाएगा, इसके पैरेलल ए हो जाएगा। तो इसको अगर हम सी लेते हैं या बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही को भी OA equal to AB equal to B, then vector A plus B. So here it is called the parallelogram of law of addition of forces. यहाँ पैरेलल कितना हो गया? OABC। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फोर्सेस भी कहते हैं। इंटर ट्रायंगल में अगर इसको पैरेललोग्राम बना देते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। अब कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक एक करके समझते हैं। अब सम प्रॉपर्टीज की बात है। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो कम्यूटेटिव लॉ की बात जो करते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कोई दो वेक्टर दिया हुआ हो, अगर ए प्लस बी निकाले, अगर बी प्लस ए के भी बराबर होता है तो ऐसे ही को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकेंड क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम लोग तीन वेक्टर्स लेते हैं। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कोई तीन वेक्टर है, पहले दो का सम करें, फिर तीसरे के साथ ऐड करते हैं, इक्वल टू ए प्लस फिर बी प्लस सी लिखते हैं। ऐसे लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब इसी में थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब किसी भी वेक्टर में हम कौन से वेक्टर जोड़े कि वही वेक्टर हो जाए। तो लाइकली जीरो वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए। The here vector 0 is called the additive identity vectors of A। यह होगा मेरा। इसी में हम एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की भी चर्चा करते हैं। इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की चर्चा करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे वेक्टर ए में हम क्या ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए।
किसी वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि जीरो वेक्टर आ जाए, तो ए में हम क्या ऐड कर सकते हैं, माइनस वेक्टर ए, दैट इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस ए इक्वल टू जीरो वेक्टर। दैट मीन्स कि माइनस वेक्टर ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर ए, वेयर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर्स। दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसी में अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स की चर्चा करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं, तो दो वेक्टर के डिफरेंस, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट मीन्स कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो निगेटिव कहने का मतलब डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ओ है, ए है, बी है। अब यहां गौर करें, ओ से ए का वेक्टर ए है, बी का क्या है, बी है। तो यह वेक्टर ए बी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, गौर करें। तो हम जानते हैं क्या कि ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फोर्सेस होते हैं। तो वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ ए कितना है, ए माइनस वेक्टर बी। इसी को वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी भी लिखा जाता है। इसी को डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग कहते हैं। अब इसी में चर्चा होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर में स्केलर से गुना करने पर वही वेक्टर होता है। जैसे k इंटू वेक्टर ए दैट इक्वल टू के वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालने पर उसमें k से गुना हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, एक नई चीज है कंपोनेंट्स की चर्चा है। अब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बेसिक था, ये सब चीज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। अब कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं। कंपोनेंट्स पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन है, सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेक्टर के बहुत हैं। अब जैसे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ कोई ओरिजिन है, पी एक्स वाई जेड। अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें, 3 डायमेंशन लेते हैं, या इसे हम ए लिया या बी लिया या मेरा सी हुआ। अब यहां पे इसको आई लेते हैं, इसको जे लेते हैं, इसको के लेते हैं। इसको एक्सिस मान लीजिएगा तो एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई एक्सिस लेते हैं, इसे हम लोग जेड एक्सिस लेते हैं। तो कोई पॉइंट P अगर एक्स वाई जेड होता है, यहां O ओरिजिन है, तो O बी द ओरिजिन, P एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, एंड I कैप, J कैप, K कैप बी 3 unit vectors which is mutually perpendicular to each other along x axis, y axis and z axis। मतलब I कैप x एक्सिस के अलॉन्ग है, J कैप y एक्सिस के अलॉन्ग है, K कैप z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मतलब कि अलॉन्ग हुआ। तो इसका जो कंपोनेंट होते हैं, अगर OP का हम लोग डायग्राम यहां लेते हैं, सपोज कीजिए, तो OP इक्वल टू वेक्टर ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू क्या लिखेंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। x के अलॉन्ग i है, y के अलॉन्ग j है, z के अलॉन्ग k है। हियर इन दिस वेक्टर xi comma yj plus zk are the vector component while x y z are called the scalar component। यहाँ पे x y z को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। xi प्लस कॉमा yj कॉमा zk को वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। इसी में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो फिर जब यह जनरल वैल्यू हो गया, तो किसी का भी क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं
जैसे सपोज करें कि वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 1 1 हुआ, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू रूट 3। यह मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अब जैसे देखेंगे R इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बी एनी वेक्टर, then the numbers a b c are called direction ratio of vector a, and a by under root a square जोड़ b square जोड़ c square, b by under root a square जोड़ b square जोड़ c square, और c by under root a square जोड़ b square जोड़ c square are called direction cosines of vector A। इसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। इसी में इफ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस देन द रिलेशन L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसे L लेते हैं, इसे M लेते हैं, इसे N लेते हैं, तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो ऑब्वियसली यह 1 के बराबर होता है, इसलिए यह मेरा रिलेशन हो गया। इसी में एक चीज और देखेंगे, जैसे कोई दो पॉइंट दिया हो, ए है बी है, ए का कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, सॉरी x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2 है। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकालते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, एंड डायरेक्शन कोसाइंस जो निकालते हैं x2 माइनस x1 बाई आर, y2 माइनस y1 बाई आर, z2 माइनस z1 बाई आर, जहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स। जैसे एक हम एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं और समझ जाइएगा। जैसे सपोज करें कि वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k सपोज करते हैं, तो यह डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा 2 3 4, एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 2 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, और 4 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 9 13 13 और 16 कितना हो जाता है 29। यह मेरा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। 16 16 9 25 4 29, यह डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब इसी में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि सेक्शन फार्मूला का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शन फार्मूला, एक इंटरनल डिवीजन, एक फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में हम अगर चर्चा करें, कोई दो वेक्टर है, एक यह है एक बी है, एक कोई पार्टिकुलर वेक्टर आर है जिसका रेशियो m⁴n है। फॉर इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू mb प्लस na बाई m प्लस n होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरनल, फॉर किसके लिए इंटरनल डिवीजन, इसे हम क्या कहते हैं इंटरनल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन, तो जैसे यह वेक्टर है a, इसे b मान लिया, इसे p लेते हैं, p का पोजीशन वेक्टर क्या है r, तो यहां पे इसका रेशियो a से m का m है, इसका n है, तो यहां पे r इक्वल टू mb माइनस na अपॉन m माइनस n। दिस इज द फार्मूला फॉर किसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए।
इसी में हम फिर चर्चा करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला का। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2 इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ द टू वेक्टर्स। यह बेसिक नॉलेज हुआ। अब इसी बेस पर बेसिक हो गया, अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पर बना, इसी पर हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन का बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की चर्चा करेंगे। यह मेरा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स है, सेकेंड वीडियो है। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर और कमेंट्स भी जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।